हाय एवरीवन, वेलकम बैक। अच्छा, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनको हम पाइथन में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो हम सबसे पहले एक नई पाइथन फाइल बना लेंगे। राइट क्लिक करके यहाँ पे पाइथन फाइल पे आएंगे। यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, क्योंकि आज ट्यूटोरियल 3 है तो मैं tut3.py के नाम की फ़ाइल बना लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूँगा। मैंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा है। मैं इसको रन करूँगा तो ये रन हो जाएगा। ये देखें, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे हमारे पास आ गया है। अच्छा, अगर आपने ये स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल प्रिंट हेलो वर्ल्ड को प्रोग्राम में बार बार इस्तेमाल करना है, तो क्या आप इस स्टेटमेंट को बार बार लिखेंगे? तो उसकी बजाय एक और तरीका होता है कि आप एक वेरिएबल को इनिशलाइज करवाते हैं और इस वैल्यू को उस वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल 1 के नाम से, और इसमें हम एक स्ट्रिंग वैल्यू, इसी को चलें हेलो वर्ल्ड को ही हम लिखते हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ इसके अंदर हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं फ़िलहाल। तो अब ये हेलो वर्ल्ड हमारे पास एक वेरिएबल var1 में स्टोर हो गया है। इसको अगर हम प्रिंट करते हैं var1 को, तो अगर आप इसको var1 को प्रिंट करें और इसको आप रन करें तो ये देखें हेलो वर्ल्ड हमारे पास प्रिंट हो गया है। तो इस तरह से हम कोई भी स्ट्रिंग किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवा के उसको हम प्रोग्राम में बार बार यूज़ कर सकते हैं। हम उस वेरिएबल को जब प्रिंट करेंगे तो हमारे पास वही स्ट्रिंग प्रिंट होगी। अच्छा, एक और हमारे पास वेरिएबल की टाइप होती है जिसमें हम कोई भी इंटीजर हम इसमें सेव करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने वेरिएबल 2 की वैल्यू 34 ले ली है। तो अगर आप इसको प्रिंट करेंगे प्रिंट var2 रन करेंगे तो ये देखें 34 हमारे पास प्रिंट हो गई है। और एक थर्ड टाइप जो हमारे पास वेरिएबल की होती है, इसका नाम हम वेरिएबल 3 रख लेते हैं। और यहाँ पे हम कोई वैल्यू लेंगे, कोई भी फ्लोटिंग वैल्यू 24.1 ले लेते हैं। अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये देखें 24.1 हमारे पास प्रिंट हो गई है। अच्छा, एक और चीज़ कि हम अगर टाइप प्रिंट करना चाहते हैं किसी भी वेरिएबल की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम इसकी टाइप को प्रिंट करना चाहते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, इंटीजर है या फ्लोटिंग नंबर है, तो उसके लिए अगर हम इसके साथ टाइप लिखेंगे और अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये देखें सबसे पहला जो ये था, ये हमारे पास var1, इसकी टाइप हमने जब जानना चाहिए तो उसकी टाइप आ रही है हमारे पास स्ट्रिंग, एज अ स्ट्रिंग। अगर हम इसी तरह इनकी भी टाइप जानना चाहें ये देखें पहले स्ट्रिंग था, दूसरा इंटीजर था हमारे पास जो 34 नंबर था, जो 24.1 हमने लिया था वो फ्लोट। तो हमारे पास तीनों की टाइप यहाँ पे प्रिंट हो गई है। तो अगर आप किसी भी वेरिएबल की टाइप को जानना चाहें तो आप उसके साथ प्रिंट टाइप लिखेंगे तो उसकी आपके पास टाइप आ जाएगी। और इसी तरह से हम कोई भी वैल्यू इसी तरह किसी भी वेरिएबल में स्टोर करके उसको हम प्रोग्राम में बार बार यूज़ कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, अगर अब आप यहाँ पे कोई भी दो वेरिएबल्स हैं उनको आप ऐड करना चाहें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वेरिएबल 2 में वेरिएबल 3 को ऐड करता हूँ, इसको प्रिंट करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास
ऐड होके जो वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई है 58.1। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल 1 को वेरिएबल 2 में ऐड करना चाहूँगा तो मेरे पास एरर आएगा, क्योंकि वेरिएबल 1 हमारे पास एज अ स्ट्रिंग है और वेरिएबल 2 हमारे पास इंटीजर, तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। लेकिन अगर मैं वेरिएबल 2 की भी वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एज अ इंटीजर ले लेता हूँ, अब अगर मैं वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2 को रन करूँगा तो ये देखें मेरे पास दोनों ये प्रिंट हो गए हैं, हेलो वर्ल्ड, और दूसरी जो वैल्यू थी फैसल वो भी मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो गई है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल 1 की वैल्यू 22 ले लेता हूँ, वेरिएबल 2 की वैल्यू यहाँ पे मैं 30 ले लेता हूँ। अब अगर मैं वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2 करूँगा तो मेरे पास ऐड होने की बजाय दोनों वैल्यूज़ मेरे पास प्रिंट हो गई हैं 22 30। 22 के बाद अगर मैं स्पेस दे दूँ, अब इसको मैं अगर रन करूँगा तो दोनों सेपरेटली 22 और 30 मेरे पास ये प्रिंट हो रही हैं, ये ऐड नहीं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों, ये देखें यहाँ पे ये एज अ स्ट्रिंग ये यहाँ पे ले रहा है इनको, और इन दोनों को ऐड करने के बजाय इनको कॉन्कैटिनेट कर रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों ऐड हो जाएं, मतलब इनको एज अ स्ट्रिंग लेने के बजाय एज अ इंटीजर ली जाए, तो आप यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। टाइप कास्टिंग कैसे कर सकते हैं कि आप यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल 1 को एज अ इंटीजर आप मेंशन करें और इसी तरह से वेरिएबल 2 को भी आप इंटीजर ले लें। तो अब अगर आप इसको रन करेंगे तो ये देखें अब इसने 30 में 22 को ऐड कर दिया है, 30 प्लस 22 52 ले लिया वैल्यू। तो इस तरह से आप किसी भी वेरिएबल की टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, उसको स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और या उसको इंटीजर से एज अ स्ट्रिंग आप ले सकते हैं। तो इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि हम यूज़र से इनपुट वैल्यू कैसे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, एंटर अ नंबर। उसके बाद मैं एक नाम का वेरिएबल लेता हूँ और इसमें मैं वो नंबर स्टोर करवा लूँगा जो आप इनपुट देंगे, जो आपकी तरफ से यूज़र की तरफ से दिया जाएगा, और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ यू एंटर्ड, और वो नंबर जो आपने प्रिंट किया होगा। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अच्छा, इसको मैं अब रन करूँगा तो देखें एंटर अ नंबर, और यहाँ पे आप जो भी नंबर ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं 22 ऐड करता हूँ, तो एंटर करूँगा तो ये देखें यू एंटर्ड 22। यहाँ पे अगर मैं /n करके इसको नेक्स्ट लाइन पे ले आऊँ, अब इससे मैं रन करूँगा एंटर अ नंबर, तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर एंटर करेंगे तो यू एंटर 21। तो ऐसे आप इनपुट का इस्तेमाल करते हुए कोई भी नंबर यूज़र से एज आ इनपुट ले सकते हैं और उसको प्रिंट करवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो मैंने पहले आपको बताया था कि अगर हम यहाँ पे जो प्रिंट करवा रहे थे वेरिएबल्स को, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐड करने के बजाय हम किसी भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दें 100 से, 100 मल्टीप्लाई बाय, आप यहाँ पे वेरिएबल 1 को ले लें, कोई भी आप नाम लिख लें, और यहाँ पे आप
var1 को प्रिंट करवा लें तो प्रिंट 100 इंटू var1। अब अगर आप इसको प्रिंट करेंगे, इसको रन करेंगे तो ये देखें जो मैंने नाम लिखा था फैसल वो 100 टाइम्स प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे /n का इस्तेमाल करूँ नेक्स्ट लाइन करेक्टर और इसको रन करवाऊँगा तो ये देखें ये एवरी टाइम नेक्स्ट लाइन पे इसको ले आएगा फैसल, फिर नेक्स्ट लाइन पे फैसल, फिर नेक्स्ट लाइन पे फैसल। इस तरह से 100 टाइम्स इसने जो भी वैल्यू आपने वेरिएबल 1 में स्टोर की थी उसको वो 100 टाइम्स इसको प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से आप किसी भी वेरिएबल को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उतने टाइम प्रिंट होगा, बजाय इसके कि आप उसको 100 टाइम्स इसको उस वेरिएबल को प्रिंट करवाएं, आप उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उतने टाइम प्रिंट हो जाएगा। अगर आप इसकी जगह वेरिएबल 2 लिख देंगे और यहाँ पे हम /n लिख देते हैं ताकि वो एक ही लाइन पे प्रिंट ना करे बल्कि हर टाइम न्यू लाइन पे प्रिंट करे। तो ये देखें 30 को 100 टाइम्स उसने प्रिंट कर दिया है। इसी तरह से जितने मर्ज़ी टाइम आप चाहें, आप 10 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 दफ़ा इसको प्रिंट कर देगा 30 को। तो आज मैंने आपको बताया वेरिएबल्स के बारे में और टाइप कास्टिंग के बारे में कि किसी भी वेरिएबल को आप इंटीजर से स्ट्रिंग में या स्ट्रिंग से इंटीजर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको कैसे आप ऐड कर सकते हैं या उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हम किसी भी वैल्यू को यूज़र से एज आ इनपुट लेके उसको कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर ट्यूटोरियल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है उसको आप मिस ना करें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, गुड बाय।